अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, और उसकी एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.4, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस दी गई है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। a पार्ट 4/9 ये आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप पे मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा, इक्वल की साइन। अब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा, फिर 4/9 को मैं इसके अंदर रख दूंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रफ वर्क करना होगा, इसके 4 के फैक्टर्स बनाने हैं। ये रफ वर्क में 4 के फैक्टर्स बनाए, 2 to the 4, 2 1 2। इसी तरीके से मैं 9 का फैक्टर बना लूंगा, 3 3 9, 3 1 3। अब जो फैक्टर आए हैं आपके 4 के और 9 के, उन फैक्टर्स को भी मैं रूट में रख लूंगा। इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा 2 का। इसी तरीके से 3 के स्क्वायर से इसका रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे बाहर आ जाएंगे 2/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो बी पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है 1/4। सॉल्यूशन 1/4 इज इक्वल, इसको हम रूट में रख देंगे 1/4। अब 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल। अब इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। स्क्वायर से 1 का रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से 2 का रूट भी कैंसिल हो जाएगा। ये 1/2 इधर क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी सी पार्ट पर आते हैं, 9/16। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में आप सेम एज इट इज लिख देंगे अपने क्वेश्चन को, फिर इसके बाद आप इसको रूट में रख देंगे 9/16। अब आपने 9 के फैक्टर बनाने हैं और 16 के फैक्टर बनाने हैं। जिस तरीके से अभी हमने फर्स्ट पार्ट में रफ वर्क करके आपको बताया था कि फैक्टर्स कैसे बनेंगे, वैसे ही आपने इनके फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पर मैंने रफ वर्क नहीं किया, मैंने इसको डायरेक्टली आपको यहाँ पर करके दिखाया। 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से 16 के क्या बनेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मैं 3 स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस 4 को 4 स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब स्क्वायर से 3 का रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से 4 का रूट भी कैंसिल, तो ये 3/4 बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसके बाद के जो हमारे पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट डी है 16/25। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। देखिए 16/25 इज इक्वल, अब इसको हम रूट में लिख देंगे 16/25। अब 16 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे आपके, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरीके से 25 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे आपके, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल। अब इसको मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं। इस स्क्वायर से आपके 4 का रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से आपके 5 का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/5 आपका बाहर आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ई पार्ट देखें, 25/49। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिखेंगे। ये देखिए 25/49 इज इक्वल, अब इसको हम रूट में रख देंगे 25/49 को। अब 25 के फैक्टर क्या होंगे आपके, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 49 के फैक्टर क्या होंगे आपके, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मैं 5 स्क्वायर इसको लिख सकता हूं और इसको 7 स्क्वायर लिख सकता हूं। अब स्क्वायर से क्या होगा, 5 का रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से आपके 7 का रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 5/7 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ई पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। एफ पार्ट है 25/64। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। 25/64 इज इक्वल, इसको हम रूट में रख देंगे। सबसे पहले आप 25 के फैक्टर बनाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से 64 के फैक्टर बनाएंगे, 8 8 64 इज इक्वल। अब यहाँ पर जो है मैं इसको 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको मैं 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस स्क्वायर से 5 का रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से आपका 8 का रूट भी कैंसिल हो जाएगा, ये 5/8 बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। जी पार्ट है 16/49। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिखेंगे, 16/49 इज इक्वल, इसको हम रूट में रख देंगे 16/49।
49। अब सबसे पहले हम 16 के फैक्टर बनाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरीके से 49 के फैक्टर बनाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैं इसको यहाँ पर 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर से आपका 4 का रूट कैंसिल हो जाएगा और 7 के स्क्वायर से आपका 7 का रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4/7 आपका बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जी पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो आइए अब इसके बाद के जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। एच पार्ट है 25/81। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। जैसे यहाँ लिखा है 25/81 इज इक्वल, इसको अब हम रूट में रख देंगे 25/81। सबसे पहले हम 25 के फैक्टर्स बनाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसी तरीके से 81 का फैक्टर बनाएंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल, अब इसको मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 5 के स्क्वायर से 5 का रूट कैंसिल, 9 के स्क्वायर से 9 का रूट कैंसिल, तो ये 5/9 आपका बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई पार्ट पर आते हैं 81/100। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। जैसे लिखा देंगे 81/100 इज इक्वल, अब यहाँ पर जो हम इसको क्या लिख देंगे, रूट में लिख देंगे 81/100 को। अब सबसे पहले 81 के हम फैक्टर बनाएंगे, 9 9 जा 81, अब 100 के बनेंगे 10 10 जा 100। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर और इसको मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 9 के स्क्वायर से हमारा 9 का रूट कैंसिल, 10 के स्क्वायर से आपका 10 का रूट कैंसिल, तो ये 9/10 बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आई पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। जे पार्ट है 64/81। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे, फिर इसको हम रूट में लिख देंगे 64/81। सबसे पहले हम जो है 64 के फैक्टर्स बनाएंगे, 8 8 जा 64। अब 81 के फैक्टर्स बनाएंगे 9 9 जा 81 इज इक्वल, अब मैं इसको यहाँ पर 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 8 स्क्वायर से 8 का रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 के स्क्वायर से 9 का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 8/9 आपका बाहर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। के पार्ट पर आते हैं 1/9। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिखेंगे 1/9 इज इक्वल, अब इसको हम रूट में रख देंगे 1/9 को। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको फैक्टर बनाने, 1 के फैक्टर आपके 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएंगे, 9 के फैक्टर क्या आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल, अब इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसके 1 के स्क्वायर से 1 का रूट कैंसिल, 3 के स्क्वायर से 3 का रूट कैंसिल, तो 1/3 बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये के पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। एल पार्ट है 1/49। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे इज इक्वल, फिर इसका इसको हम रूट में रख देंगे 1/49। सबसे पहले हम 1 के फैक्टर्स बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इसके बाद 49 के फैक्टर बनाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल, अब मैं इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 के ऊपर जो स्क्वायर है इससे जो है 1 का रूट कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से 7 पर जो स्क्वायर है इससे 7 का जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 बाहर आ जाएगा आपका और यही इसका आंसर हो जाएगा। एम पार्ट पर आते हैं। एम पार्ट है 49/81। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे 49/81 इज इक्वल, इसको हम रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम 49 का फैक्टर बनाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 81 का फैक्टर बनाएंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल, अब मैं इसको 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 7 के स्क्वायर से 7 का रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 के स्क्वायर से जो है वो 9 का रूट कैंसिल हो जाएगा, 7/9 बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा एम पार्ट भी सॉल्व हुआ। आइए हम उसके बाद के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। एम पार्ट है 81/100। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे 81/100। अब इसको हम रूट में रख देंगे 81/100, फिर इसके बाद 81 के फैक्टर बनाएंगे। 81 के फैक्टर बनेंगे वो बने 9 मल्टीप्लाई बाय 9। इसी तरीके से अब हम 100 का फैक्टर बना देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल, इसको मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 स्क्वायर से 9 का रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, 10 के स्क्वायर से 10 का जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9/10 बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ओ पार्ट है 36/121। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख देंगे 36/121 इज इक्वल, अब इसको हम रूट में रख देंगे। सबसे पहले हम 36 का फैक्टर बनाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इसी तरीके से 121 के फैक्टर बनाएंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब मैं इसको 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको मैं 11 स्क्वायर लिख सकता हूँ।
6 के स्क्वायर से 6 का रूट कैंसिल हो जाएगा, 11 के स्क्वायर से 11 का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6/11 बाहर आ जाएगा। ये आपका ओ पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो आइए अब इसके बाद के जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। टी पार्ट है 25/144। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। 25/144 इज इक्वल, इसको हम अब रूट में रख देंगे 25/144। सबसे पहले हम 25 के फैक्टर बनाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से 144 के फैक्टर्स बनाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब मैं इसको 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं 12 स्क्वायर लिख सकता हूं। 5 के स्क्वायर से 5 का रूट कैंसिल हो जाएगा, 12 के स्क्वायर से 12 का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/12 जो है आपका बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यू पार्ट है 36/169। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा 36/169 इज इक्वल, अब इसको हम रूट में रख देंगे 36/169। सबसे पहले हम 36 के फैक्टर बनाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय, अब इसके बाद 169 के फैक्टर्स बनाएंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब मैं इसको 6 स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं 13 स्क्वायर लिख सकता हूं। 6 के स्क्वायर से 6 का रूट कैंसिल हो जाएगा, 13 के स्क्वायर से 13 का रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 6/13 आपका बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। हमारा ये क्यू पार्ट भी सॉल्व हुआ। इसी तरीके से इसके मजीद और भी पार्ट हैं जो आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करने हैं। तो आज हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, उसकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कोई भी आपको परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।